नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही क्लास लाइव ले रहा था। बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत ज़्यादा समझिए कि एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा आज। मैं बहुत शांत हूँ स्वभाव से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा YouTube के ऊपर भी गुस्सा लग रही है। क्या हो रहा है? इंटरनेट तो मेरा 40 से 50 MB पर सेकंड की स्पीड दे रहा है, बहुत प्रॉपर तरीके से डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड दे रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। इस वजह से मैं ये क्लास जो करने वाला हूँ, ये क्लास ऑफलाइन मोड पे होगा। आप इस पे लाइव कमेंट भी करेंगे। मैं आपको एक टाइम पे सेट करूंगा, अभी टाइम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जिस टाइम पे सेट करूंगा आप लाइव कमेंट करिए, मैं भी आपके लाइव आंसर दूंगा। यहाँ से नहीं, मैं लाइव मैं भी देखूंगा, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मैं कमेंट के माध्यम से आपको दूंगा। ठीक है, उम्मीद है ये 10 बजे मैं अपडेट करता हूँ, देखता हूँ एडिटिंग वगैरह का क्या सिस्टम है। बहुत सारी चीजें होती हैं, समय का बहुत अभाव है और समझ लीजिए कि एकदम मूड डाइवर्ट सा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्लास कैंसिल हो गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी कहानियां जो बताई हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं ये पिछले साल के, पिछले 24-25 सालों का मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 24 से 25 सालों की, ध्यान रखिएगा, 24-25 सालों के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही इससे मैं निचोड़ निकालता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं छोड़ता भी हूँ। यहां से आपको बताऊंगा कि आईएएस के प्रश्न कैसे आते हैं, आईएएस कैसे प्रश्न पूछता है, और साथ ही आने वाले आईएएस के पेपर में, यानी आईएएस 2021-22 के पेपर में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सारी मुद्दों पे मैं बातें करूंगा। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछ रहा है, धन विधेयक से संबंधित सही कथन नहीं है। कौन से कथन धन विधेयक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना या विचारार्थ भेजना जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकता। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक की बातें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आपको एक नया पेज पे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा धन विधेयक क्या होता है। उम्मीद है आपको बढ़िया से दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो क्लास में क्वालिटी को लेके तो सवाल ही नहीं उठता कि क्वालिटी कैसे आएगी। धन विधेयक क्या होता है? अनुच्छेद संविधान के एक सेकेंड यार, धन विधेयक लिख रहा हूं। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा गया है। इसके बारे में 110 में लिखा गया है। साथ ही ये राष्ट्रपति के पुनः पूर्व सहमति से ही आता है। पूर्व सहमति से, या सहमति कहूं या सिफारिश से ही आता है। ठीक है, सिफारिश से आता है। साथ ही ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की पुनः सहमति से आ रहा है, सिफारिश से आ रहा है, तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए इसको लौटा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा नहीं सकता। और इस पे राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा के पटल पे ये जाएगा, संस्तुति के लिए जाएगा, वो भी 14 दिन के अंदर उनको लौटाना आवश्यक होगा। ठीक है, धन विधेयक को। साथ ही अगर राज्यसभा किसी संशोधन को कहती है, ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं कह सकती, संशोधन कहती है, तो लोकसभा उसको मानने के लिए या संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इनके अलावा धन विधेयक नहीं हो सकता। धन विधेयक के सवाल आगे बाहर आ ही नहीं सकते। और एक चीज ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, और धन विधेयक कौन निर्णय लेता है? धन विधेयक का निर्णय
संविधान लोकसभा अध्यक्ष ये बताता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो डिसीजन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसके अलावा कहीं से भी प्रश्न नहीं आ सकता, लिख के ले लीजिए। चलिए अब आते हैं अपनी पेज पे। चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें लिखा है दोनों सदनों में, और मैंने आपको बताया केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन 21 का कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन 21 का ए होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 की कहानी की बात कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन क्या है? 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 जो है, ये है पंचायतों के, पंचायती राज संस्था के गठन के लिए लाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए लाया गया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से बिल्कुल सही है, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद को रखना, ठीक, एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने के दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ये कह रहे हैं कि बोलने से रोक दे और दूसरे सदस्य को कह दे बोलने के लिए। तो ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा होना चाहिए? मर्यादा, अंतःप्रश्न, पक्ष त्याग या बैठ जाना। तो इसका क्या है कि अध्यक्ष क्या कहता है, देखिए होंगे आप राज्यसभा टीवी में या लोकसभा टीवी में, प्लीज इस रिस्पेक्टेड मेंबर आप बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 23 का डी बिल्कुल। 25 पे आते हैं। भारत का वित्त आयोग के मुख्य कार्य की बात कर रहे हैं, भारत के वित्त आयोग के मुख्य कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग के बारे में आप देख लीजिए। वित्त आयोग होता क्या चीज है, ठीक। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के तहत। किसके तहत? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। इसका कार्य क्या है? राज्य, केंद्र राज्य के बीच में, केंद्र राज्य बीच में जो धन है उनका वितरण करना, उनका वितरण करना इनका है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए, वार्षिक बजट तैयार करना इसका काम नहीं। राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना ये भी काम नहीं है। संघ, ये ऑप्शन डी है, संघ और राज्य के विभिन्न मंत्रालयों का नियमन करना ये भी सही नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद ही पूछ ली है, देखिए, यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं में की जानी चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए कौन सा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 350 ए कब आया था? 1956 में सातवें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956 में आया था। उसने मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर की मांग को स्वीकार किया। तो इसके आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, एक चीज क्षमा करिएगा, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 पे आते हैं और इसके ऑप्शन पहले लिख लेता हूं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपके क्या है? कह रहे हैं निम्न कर्तव्यों में से कौन सा एक कर्तव्य नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। ये बात कर रहे हैं कैग की बात हो रही है, CAG की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ये किसकी बात कर रहा है? कैग की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कैग का जो गठन है आर्टिकल, संविधान के यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 149 में इसके बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 149 में इसके बारे में लिखा गया है। थोड़ा इंतजार करिए, आपकी क्लासेस जल्द ही पहुंचने वाली है संवैधानिक आयोगों और असंवैधानिक आयोगों के बारे में। उम्मीद है आप चीजें समझ रहे होंगे, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा,
देखिए बहुत डेडिकेटेड क्लासेज हो रही हैं और कोशिश करता हूँ आपकी लाइव क्लासेज आने में, लेकिन अभी थोड़ा सा संसाधन के अभाव है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, आप समझ रहे होंगे, लेकिन क्या होता है वक्त भी बहुत ही अजीब हो रहा है, इसलिए मैं आपकी वीडियो क्लास ले रहा हूँ और आप जो भी कमेंट कर रहे होंगे मैं उसका आंसर दूंगा। फटाफट आप कमेंट करते चलिए और अपना स्वयं जज करिए कि आपके कौन से क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कौन सी है, अब ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, वित्तीय लेन देन की जांच करता है, वित्तीय लेन देन की जांच करता है, वित्तीय लेन देन की जांच करता है। लेकिन कब जांच करता है, जब खर्च हो गया। कब होता है, यहां लिख रहा हूं, खर्च हो जाने के बाद। कब, खर्च हो जाने के बाद ये जांच करेगा, उसके पहले कतई मत करिएगा। इसका खर्च करने, कहाँ खर्चा किया गया, ये सबसे लेना देना नहीं। खर्च किया गया, कितना सार्थक रहा, ये सब रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 में देखिए, भारत के संसद निधि में होने वाले सभी व्यय, पहला ऑप्शन है सभी व्यय, ये देखिए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, ठीक है, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही है, ट्रू का स्टेटमेंट है। दूसरा है आकस्मिक निधि और होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, लेखा परीक्षा करना उनके संबंधित प्रतिवेदनों की, ये भी ट्रू का कथन है। तीसरा ऑप्शन है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी ट्रू है। सार्वजनिक धन प्राप्ति निर्गम में, निर्गम के नियंत्रण में, ये शब्द देखिए, निर्गम के नियंत्रण में, यही से मैं इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा, नियंत्रण नहीं करता, सुरक्षित करना कि राजकोष में जमा हो जाए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कहा है पालन नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। 28 कह रहा है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, किसकी बात करिए, चौथी अनुसूची। आप कमेंट करके मुझे बताइए, यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं आपको देख रहा हूं। भारत में कितनी अनुसूची हैं। और दूसरा प्रश्न जो ये कमेंट कर दी हूं, दूसरा प्रश्न आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत में कितनी, मूल रूप से, यहां मैं बात कर रहा हूं मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं, ये कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन को आपको बताना है कौन सा होगा भाई। चलिए, स्टेटमेंट आपके है, आपके सामने है। भारत की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन को बताती है। किसको बताती है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन बताती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 28 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 29 पे आते हैं, 29 का देखते हैं। कह रहे हैं सूचियों को मिलाना है। 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन, 75वें संविधान संशोधन, 80वें संविधान संशोधन और 83वां लिखा है, इतनी कठोर हिंदी, 83वें संविधान संशोधन की बातें की जा रही है। तो 29 में देखिए, 59वां संविधान संशोधन जो था 91, इसने दिल्ली एनसीआर के गठन की बात की थी, दिल्ली राजधानी के एनसीआर रीजन की, नेशनल कैपिटल रीजन के गठन की बात की थी। ठीक है, तो ये देखिए दिल्ली ढूंढ लीजिए कहां पे है, तो ऑप्शन ए का होगा 5, ऑप्शन ए का दिल्ली होगा, दिल्ली से संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजधानी के लिए ये ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, दूसरा है 75वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है। राज्य स्तर पर किराया अधिकरणों की स्थापना के लिए किया गया है। तो यहाँ पे ढूंढ लीजिए भाई, किराया अधिकरणों की बात की गई, तो दूसरे का पहला हो गया। 80वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 80वें संविधान संशोधन में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। बाकी बचा ये 83वें संविधान संशोधन में, 83वें संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश से है। ये क्वेश्चन है 2001 का, इसलिए ये देखिए स्टेटमेंट आपके सामने मैंने मिला दिया है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत संघ के एक नए राज्य के सृजन के लिए क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। देखिएगा अभी मैं जब पॉलिटी की सारी क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा ये कितनी बार क्वेश्चन आता है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें संशोधन करना होगा, ये देखिए किसमें संशोधन करना होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन कैसे होगा। पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची क्या कहता है, भारत के संघ और राज्यों के नाम को विवरित करता है, राज्यों के नाम को विवरित करता है और संख्या भी विवरित करता है, नाम और होगा। तो संशोधन किसमें होनी है, आप खुद समझदार हैं, संशोधन किसमें होनी, पहले में संशोधन होनी है। किसमें होना है, पहले संविधान संशोधन में और पहली अनुसूची में। 31 की बातें करते हैं। 31 क्या है, मिलान करना आर्टिकल 54 75। देखिएगा आर्टिकल 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है। 54 क्या कर रहा है, 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन को कर रहा है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है और 164 की बातें हो रही है। अब देखिए 164 पे ही प्रश्न बन रहा है। 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बातें करेगा या विधान परिषद। तो ध्यान रखिएगा 164 जो है संबंधित है राज्य के मुख्यमंत्री और इससे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लोगों को शेयर भी किया करिए और लोगों को बताइए, भाई मदद करिए थोड़ी सी, हमारी मदद करिए क्लासों को लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, 32 पे थे, 32 पे। अब देखिए भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में बातें कर रहे हैं तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्या होगा। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। ठीक है, 32 की बात करें, राष्ट्रपति दोनों सदनों में 17 होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के राष्ट्रपति न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। कब का प्रश्न है ये, कब का प्रश्न है, 2002 का। विकास परिषद, ये स्टेटमेंट मतलब ये वाला भूल जाइए कि कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट को आप भूल जाइए क्योंकि आपके संदर्भ में गलत होगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति 17 वशान, दोनों सदनों के 17 वशान न होने पर अध्यादेश दे सकता है। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, ध्यान से देखिए। अध्यादेश आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है। कब लाता है, राष्ट्रपति इसको जारी करता है। पावर क्या होता है राष्ट्रपति के जारी करने का, इसमें उतनी ही पावर होती जितना एक कानून में होता है। कानून के समान शक्ति होती है, इसमें समान शक्ति होती है। ठीक है, कानून के समान ही शक्ति होती है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, तो कब जारी कर सकता है, तब जारी कर सकता है जब संसद का एटलीस्ट यानी कम से कम एक सदन कार्य न कर रहा हो, तभी जारी कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कराने का पर्पज यही है कि आपको चीजें समझ में आ रही हो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति, कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचन के लिए जाने पर वापस जाने का अधिकार है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लिखे गए हैं, आप देख लीजिए 33 का। 33 क्या है, 33 में ये सीधा क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन के मामले में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये अधिकार को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन। आप अगर नए हैं तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन 1978 को भैया ठीक से देख लेना, बढ़िया से देख लेना। ये कहना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए। और 44वें संविधान संशोधन पर आपातकाल की असर दिखता है, आपातकाल के असर दिखते हैं।
इसके बारे में कभी चर्चा होगी तो बताएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस रीजन बताऊंगा। लोकसभा का कार्यकाल, किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा का कार्यकाल बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा में एक बार में 1 वर्ष, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आपातकालीन घोषणा के बाद एक बार में 2 वर्ष, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपके स्क्रीन पे लिखा है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। आंसर 34 हो गया। 35 क्वेश्चन पे देखते हैं। 35 क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है 2002 का। 43वें संविधान संशोधन की बात कर रही है, यहाँ पे विधेयक की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि 93वां संविधान संशोधन जो आया था वो आया था 2006 में, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूं, अगर संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूं 2006 में आया था, ओबीसी को के आरक्षण से संबंधित था, ठीक है। यहां से आप उस प्रश्न को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। फिलहाल आते हैं 43वें संविधान संशोधन में। 43वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो आया था, वो संबंधित था, किससे संबंधित था? विधेयक की बात करूं, 43वां विधेयक, ठीक है। ये विधेयक आया था आर्टिकल 21A को जोड़ने के लिए, यानी शिक्षा के अधिकार को जोड़ने के लिए आया था। इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो, यहां से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, 43वां संविधान संशोधन विधेयक और 93वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। सारी समस्याएं आज ही आ रही हैं। अभी लैपटॉप ऑफ हो गया, तो उम्मीद है आप फिर से कनेक्ट हो जाओगे। चीज़ों को मैं कट कर दूंगा बीच में, दोबारा वीडियो शूट करना यही बहुत खराब लगता है कि एक बार चीज़ें चल रही हो सही से और फिर बाद में गड़बड़ा जाए मामला। तो इसमें क्या होगा, पहले का जो होगा वो दूसरा होगा, देख लीजिए। धर्म, जाति, वंश के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव रहित किया जा रहा है। दूसरे का जो होगा वो चौथा होगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या सहायता प्राप्त करने वाली चीजों की बात की जा रही है, प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। 30 का होगा पहला, तीसरा, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करवाता है 30। 31(1) की बात करें, 31(1) बचेगा जो उसमें मिला देंगे, तो ऑप्शन इसके होने चाहिए थे। क्या होगा? ए का होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। आप देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे लिख दिया हूं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची कब लाया गया है, कब लाया गया, इसकी बात करें कब लाया गया। तो मूल रूप से अभी थोड़ी देर प्रश्न करने के लिए कहा था, कमेंट करने के लिए। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8 अनुसूची है। कितनी है? 8 अनुसूची थी। 1951 में पहला संशोधन किया गया जिसके तहत 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस की गई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए 38 में देखिए, भारत की संसद विचार करना है, सही कथनों को देखना है। तो देखिए, भारत का संसद दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक को आर्टिकल 108 में संस्कृत किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए मैंने लिखा भी है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान 1961 में आया था, ठीक है, 1961 में आया था। देख लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, 1961 में आया था। भारतीय संसद के दोनों सदनों में दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा के लिए हुई थी, बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। सीधे क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए, सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ऑप्शन लिख देते हैं आपके स्क्रीन पे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 की बात करें, चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तो राष्ट्रपति ने भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसे सहमत दिया? 2003 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो
आप देखिए ऑप्शन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए आर्टिकल 123 जो था वो संबंधित है अध्यादेश से, आर्टिकल 123 संबंधित है अध्यादेश से। आप यही देख के यहाँ पे कथन सही कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी सही होगा, बिल्कुल बी सही होगा। जिसका भी आंसर आ रहा होगा बी बिल्कुल सही है। सॉरी, बी नहीं है, ये सी है, ये सी, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बी तो दूसरा है। चलिए 40वें की बात कर रहे हैं। 40वें में ये क्वेश्चन नहीं सही है, मतलब ये अब के समय के लिए बिल्कुल भी खराब है। 2002 के चुनाव की बात कर रहे हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, शब्द पे गौर कीजिएगा, बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 355 की बातें हो रही है, आर्टिकल 355 की बातें हो रही है। जो आपके स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए? डी सही होना चाहिए। आर्टिकल 355 की, आर्टिकल 355 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी फिलहाल राज्य आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल क्या होते हैं इनके बारे में वीडियो बन रहा है। आज तो नहीं कहूँगा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि आज मेरी लाइव क्लास के बाद ये क्लास हुई और दोनों गड़बड़ हो गई, बार बार चीज़ें गड़बड़ हो रही। तो 42 पे देख लेते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। 42 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 42 क्वेश्चन का कौन सा होना चाहिए? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए, ठीक है, आयरिश संविधान से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए का 5, बी का 4, सॉरी ए का ये नहीं, दूसरा देखते हैं कौन सा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ए का होना चाहिए 3, बी का होगा 5, सी का होगा 1 और डी का होगा कौन सा? डी का होगा 2। यानी स्टेटमेंट 4 एकदम सही है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे आते हैं। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक ने भारतीय संसद, किसकी बात हो रही? भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा विधेयक है? ठीक है, अलग अलग पारित होना आवश्यक है। 43 में जो बात हो रही है ये है संविधान संशोधन को, संविधान संशोधन का। धन विधेयक नॉर्मल चल जाएगा, सब है संविधान संशोधन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मिला लीजिए। 44 की बातें करते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने के लिए संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? 44 का ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी, यानी 7वां और 21वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची का ब्यौरा देती है? अभी क्वेश्चन किए थे, पहली ब्यौरा दे रही है। कौन सी दे रही है? पहली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसका 3 ही ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मिसिंग है, उम्मीद है इसका जो आंसर मैं दे रहा हूं। अनुसूची, 4th अनुसूची की बात की गई है। 4th, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। क्या की गई है? क्या किया गया? राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन है, आवंटन की बात की गई। ये तीनों स्टेटमेंट नहीं है,
यहाँ पे ऑप्शन डी डाल दीजिए, राज्यसभा सीटों के आवंटन की, जो मैंने लिखा है। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगती ही है। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो रेड कलर का बटन है ना उसको सब्सक्राइब कहते हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी उम्मीद है आप सकुशल होंगे और लोगों को शेयर करते होंगे, और प्लीज सपोर्ट करिए। देखिए बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत हो रही है, इसमें आपको कहने की या आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है इसको शेयर करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।